हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स सितंबर 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमेशा की तरह एमसीक्यूज फॉर्म में है और साथ ही हम डिस्कस करते हुए भी चलेंगे इनसे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन। और आपको मैं साथ ही बता दूं कि इससे पहले भी उत्तराखंड के जो करंट अफेयर हैं स्पेशली 2024 के आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप उनको भी एक एक वीडियो करके देखते जाइए। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में जो करंट अफेयर हैं 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, वो आते ही आते हैं। तो आप डेली अगर नहीं भी आपको करंट अफेयर प्रोवाइड हो पाते हैं कहीं से भी, तो आप वीकली करंट अफेयर ज़रूर करिए और स्ट्रॉन्ग तरीके से करिए। तो आप देखिएगा कि सिलेक्शन पक्का होता है करंट अफेयर के बेस पे भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में ट्राउट मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ट्राउट जो है वो एक मछली है और बेसिकली ये ठंडे और मीठे पानी के एक मछली है और इसका उत्पादन क्यों किया जा रहा है उत्तराखंड में? स्वरोजगार के लिए किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट होगा, बल्कि इसका जो प्रोडक्शन है वो चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। लगभग 600 मीट्रिक टन का उत्पादन रहा है वर्तमान में उत्तराखंड में इस ट्राउट मछली का। और ये जो लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 200 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो 3800 मीट्रिक टन इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो आपको पता ही है कि स्वरोजगार को, ट्राउट मछली के द्वारा स्वरोजगार को उत्पन्न करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस पर्वत की आकृति बर्फ विहीन हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर ऐसी कोई स्थिति है तो यानी वो पर्यावरणीय संकेत है, संकट का एक संकेत है। तो ये जो स्थिति हुई है ओम पर्वत में हुई है। आप जानते हैं कि जो ओम पर्वत है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, और ओम आकृति का है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, जितनी जैसी आकृति है उसी शेप में क्या रहता था? बर्फ भी इसमें रहता था। लेकिन पिछले साल से जब नई इसकी अपडेट आई हैं तो वहाँ पर बर्फ नहीं है। ठीक है, और जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, उनका मानना है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये बर्फ़ ख़त्म हुई है। जैसे इस क्षेत्र में जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, गुंजी में जो सड़क का डामरीकरण हो रहा है और उसके लिए जो हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया है यहाँ पे, और बहुत सारे 2-3 सालों से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो ओम पर्वत है वहाँ पर बर्फ़ धीरे धीरे गायब होने की ओर है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक बड़ा संकट होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि हम लोग पर्यटन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, सेंसिटिव जोन है, जिनको हमें अभी पर्यटन के लिए नहीं खोलना चाहिए। जब तक चल पाता है आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें उसे रखे रखना चाहिए और बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो तब उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें नहीं हैं उनको नहीं करना चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये किस जनपद में है पर्वत? तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में किस मार्ग में वैली ब्रिज बनाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्री नंदा राजात मार्ग पे बनाया जाएगा। देखिए, जो नंदा राजात मार्ग है थराली, देवाल, लोहाजंग और वाण मेन इसमें ये है। तो इसका जो वाण गांव है इसका संपर्क टूट चुका है, तो इसलिए यहाँ पे वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। और वैली जो ब्रिज होता है वो एक प्रकार का ऐसा ब्रिज होता है जो कोई भी नदियाँ होती हैं, घाटी होती हैं या जल निकाय को पार करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वही है वैली ब्रिज जो बनाया जा रहा है श्री नंदा राजात मार्ग पे। अब जो वाण गांव है इसका संपर्क टूट चुका है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से। साथ ही अगर आप देखेंगे तो 8 सितंबर के अराउंड यहाँ पर नंदा लोक जात यात्रा होती है, वो भी यहाँ पर पहुँचेगी। तो इसके लिए अपील है कि जल्दी से जल्दी इस मार्ग को खोला जाए, जिसके लिए वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किसे चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुसुमलता गड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार 2024 में केवल एक ही शिक्षिका को चुना गया है इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, और वो कौन है? कुसुमलता गड़िया हैं, जो वर्तमान में कहाँ पे हैं? चमोली में जो पोखरी है उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे टीचर हैं ये।
और इन्होंने बहुत सारा काम किया है अपने विद्यालय में, जैसे लर्निंग कॉर्नर हो गया, पेंटिंग, TLM ऑनलाइन क्लासेस हो गई, पेंटिंग पोस्टर अभियान हो गया, और छात्र छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की है। ठीक है, तो ये इनका एक उत्कृष्ट कार्य है जिसके लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले 2023 में अगर आप देखेंगे तो सैलिस मटियाणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको, तो इनका नाम याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है 16 अगस्त 2024 में प्रसिद्ध अढूणी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्यारा बुग्याल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्यारा बुग्याल की हम बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। यहीं पे एक मेला लगता है हरदूत मेला उत्तरकाशी में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये। और हरदूत मेले में क्या होता है कि जो देवी देवता होते हैं उनको दूध चढ़ाया जाता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि जो अढूणी उत्सव है उसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, अगस्त में मनाया जाता है, और किस बुग्याल में? द्यारा बुग्याल में। यहाँ पर लोग होली खेलते हैं बटर से, जो कर्ड दही होती है और मक्खन दही घी से यहाँ से होली खेली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी टाइम से ये पद खाली था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अभी जल्द ही उत्तराखंड में पंचायती राज और स्थानीय निकाय हैं, जो नगर निकाय, उनके इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले किसे बनाया गया है आयुक्त उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का? तो वो हो जाएगा सुशील कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, गैरसैंण विधानसभा में मानसून सत्र 2024 के दौरान वित्त मंत्री, ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा कितना अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5013 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जंगल में आग बुझाने के दौरान, ठीक है, थोड़ा सा पहला है लेकिन 2024 की घटना है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहले बताने में मेरा स्किप हो गया था करंट अफेयर में। इससे रिलेटेड मैंने और क्वेश्चन बताया होगा, तो आप लोगों के लिए लेके आई मैं, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तराखंड के जंगल में आग बुझाने के दौरान 4 वन कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंसर वन्य अभ्यारण्य की है ये, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, और जो कि कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो ऐसी जब इंसिडेंट होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन से मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। और जब भी आरक्षण से रिलेटेड कोई विधेयक या आरक्षण दिया जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सर्वेक्षण 2023 की बात हो रही है। ठीक है, 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में नगर पंचायत श्रेणी में किस नगर पंचायत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल कुआं नगर पंचायत को, जो कहाँ पर है? नैनीताल का है। नैनीताल जनपद का एक नगर पंचायत है लाल कुआं, और इसको इनाम के तौर पर दिए गए हैं 12,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 11वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की राघवी विष्ट का संबंध किस खेल से है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से संबंध है इनका। ठीक है, किससे है? क्रिकेट से संबंध है। अभी इंपॉर्टेंट और करंट का टॉपिक इसलिए बन गया है, पहली बात तो जब आप देखेंगे जो हमारे प्लेयर होते हैं उत्तराखंड के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं कि किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से हो गया, बैडमिंटन से, पर्वतारोही, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। लेकिन ये करंट में इसलिए बन गया है राघवी विष्ट का, क्योंकि जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में, उसमें इंडिया टीम की तरफ से इनका सिलेक्शन हुआ है, इंडिया टीम में, सॉरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राघवी विष्ट मूल रूप से किस जनपद की हैं, तो ये टिहरी गढ़वाल की हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मां नंदा लोकजात मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। यह मेला आयोजन, इस मेले का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली में इसका आयोजन किया गया। और जो मां नंदा का सिद्धपीठ है करूड़, यहाँ पर CM धामी द्वारा इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। और कहाँ पर होता है ये आयोजित? चमोली में।
चलिए 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली बर्ड गैलरी किस जनपद में खोली गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून के जौलीग्रांट में, जो नेचर एजुकेशन सेंटर है देहरादून में जौलीग्रांट में, वहाँ पे खोली गई है। ठीक है, तो पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 13 के 13 क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गए हैं? उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए हैं। इसमें जो मैंने बाकी डिटेल दी है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप जब भी नोट्स बनाएं तो उनके साथ जो उनके डिटेलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी ज़रूर लिखेंगे आप, अपने छोटे छोटे पॉइंट जो आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको लगेगा कि इससे और क्वेश्चन भी बन सकता है, तो मैंने हमेशा कहा है कि आप उन क्वेश्चन को अपने से भी अपने नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगस्त महीने के प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। एग्ज़ाम बहुत सारे हैं जो नज़दीक आ रहे हैं। जब भी आप ऐसे कोई टॉपिक करें उसमें 5-6 दिवस अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में छप जाते हैं, कहीं ना कहीं एक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो अगस्त महीने के हम कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। पहला आ जाता है 1 अगस्त, और उस दिन मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम बात कर लेते हैं, इससे पहले 6 अगस्त भी मैं आपको बता दूं, 6 अगस्त को मनाया जाता है। देखो 6 अगस्त को सबसे पहले जो हिरोशिमा है जापान का शहर, वहाँ पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को। ठीक है, अब 9 अगस्त को इम्पॉर्टेंट है 2 दिन। एक तो जब हिरोशिमा में गिरा गया था, उसके बाद जो जापान का दूसरा शहर है नागासाकी, यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, 9 अगस्त को। साथ ही 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। तो 2 याद हो गए हैं, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, 12 अगस्त बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। फिर आ जाता है 15 अगस्त जिसमें क्या है, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बाद आ जाता है 29 अगस्त, और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे। तो ये पांचों के पांचों आप याद रखेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारा पढ़िए। धन्यवाद।